नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की ये 5th वीडियो है और आखिरी वीडियो है इस सीरीज़ की। उम्मीद करते हैं पहले 4 वीडियोस आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी वापस आ जाते हैं। तो नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस कौन कौन से है? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, सत्रिया भी है, यक्षगन नहीं है, कुचिपुड़ी भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देख लेते हैं थोड़े थोड़े। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। हैज ग्रोन आउट ऑफ द आर्ट ऑफ डांसेस डेडिकेटेड टू टेम्पल एंड अर्लियर नोन एज सद्री और दासियाट्टम। ठीक है, तो इसका पुराना नाम दासियाट्टम था। तमिलनाडु से ग्रो हुआ, बेसिकली टेम्पल dance form. It rests on the principle of performance and aesthetics set down in classics such as भारत मुनिस नाट्य शास्त्र से इंस्पायर्ड होता है। फिर मणिपुरी डांस, ये भी एक क्लासिकल डांस है फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर, एंकर्ड इन द वैष्णव फेथ। ठीक है, कृष्ण लीला के लिए मेनली फेमस है ये। और ये लोग कौन परफॉर्म करते हैं? मीती लोग, एक कम्युनिटी है मणिपुर वैली की, जो मेजॉरिटी ऑफ द मणिपुर लोग होते हैं। मणिपुर डांस इज इंट्रोवर्टेड, मतलब बाकी जैसे डांस होते हैं उसमें एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा शो की जाती है, इसमें मणिपुरी डांस थोड़ी इंट्रोवर्ट है। आर्टिस्ट नेवर एस्टैब्लिश्ड आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। तो ये इनकी फीचर्स हैं। कथक जो है वो भी एक क्लासिकल डांस है, जो कि मोस्टली प्रेवलेंट है नॉर्दर्न इंडिया में, ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। It is believed to be connected with the narrative of the Kathakars or storytellers who have expounded the scriptures, the epics, Ramayana, Mahabharata and Puranic literature lay on masses since the ancient times. ठीक है, फिर ओडिसी डांस जो है वो भी क्लासिकल डांस है, ओरिजिनेट्स इन द ओडिशा, is a rudimentary form of performed at the part of temple service by Maharis और female temple servant इन्हें परफॉर्म करती है। और भी कुछ क्लासिकल डांसेस हैं जैसे कि कथकली, कथकली और स्टोरी प्ले जो कि केरल से है। इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ प्रिंस ऑफ कर्नाटक हु प्लेज हु रोट प्लेज for performance drawn from the epic Ramayana and Malayalam, the language of the region. फिर कथकली के साथ साथ मोहिनीअट्टम जो है वो भी केरला से, ये भी क्लासिकल डांस फॉर्म है। Takes its name from the mythic enchantress Mohini. It is a dance feminine grace and has grown out performance connected with the Kerala's temple. तो जितने भी क्लासिकल डांस हैं मोस्टली टेम्पल डांस फॉर्म्स है। कुचिपुड़ी जो है वो भी क्लासिकल डांस फॉर्म है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ओरिजिनेट हुई है, which it grew largely as a product of Bhakti movement beginning in the 7th century AD. तो ये भी काफी पुरानी डांस फॉर्म है। सत्रिया, सत्रिया डांस refers to the body of dance and dance drama developed in the satras या monasteries of Assam. तो ये असम से बिलोंग करता है since the 16th century. It is distinct genre with the fold of classical Indian dance with an evolved language of hand gesture, footwork, movement and expression, nritya and abhinaya, and a repertoire of the devotion of Krishna. तो ये कृष्ण भगवान को समर्पित होता है सत्रिया डांस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यक्षगान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following states or union territory got the geographical indication tag for Basodi paintings? लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। The famous Basodi painting from the Katwa district in Jammu Kashmir has received the geographical tag। और ये पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द बशोडी, कुल्लू, गुलेर, कांगड़ा, जम्मू एंड गढ़वाल बिटवीन द 17th एंड द 19th सेंचुरी। द फर्स्ट सेंटर ऑफ द पहाड़ी स्कूल जो मटेरियलाइज हुआ था एट बसोडी में हुआ था, विथ its own bold and flamboyant style, and the style is toned down in the Guler paintings with
its finger drawings and calmer colors. ठीक है. Subsequently, the painting from Jammu portrayed more clarity and simplicity of individualization, and ultimately transformed into rhythmic, graceful paintings for Kangra. तो ये सब पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट में होते हैं. द बसोली nevertheless gave birth to the पहाड़ी स्टाइल and paved the way for other center to flourish. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं. Luiva Khutla, Paul Khut, and Kuado Khut are the harvest festivals of which state? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम. झूम कल्टीवेशन, जिसे हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से भी जानते हैं, इज ए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन मिजोरम, और साथ ही साथ अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये प्रैक्टिस की जाती है. कुट आर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स ऑफ मिजोरम. तो जितने भी कुट है, चाहे चपचार कुट, मीम कुट, पॉल कुट, ये सब मोस्टली ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ऑफ मिजोरम. ठीक है. कुछ कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं, जैसे चापचार कुट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग फेस्टिवल. से सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर जूम कल्टीवेशन. मीम कुट जो है सेलिब्रेटेड आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द मेज क्रॉप इज ओवर. तो इसे मेज फेस्टिवल भी कहा जाता है मीम कुट को. फिर पॉल कुट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द state of Mizoram. Once all the harvest are over, this harvest festival is celebrated with great fun. फिर लुइबा खुतला is celebrated after the completion of arduous झूमिंग tasks, मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का. फिर एंथुरियम फेस्टिवल इज हेल्ड टू प्रमोट फार्मर्स फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर इन मिजोरम. खुआदो कुत इज सेलिब्रेटेड बाय द पैती कमिटी. ठीक है. तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद ही करना होगा. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स गिविंग टू द ऑलमाइटी फॉर हैव बीइंग ब्लेस्ड एंड गिविंग अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट. सारे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है ऑफ मिजोरम. हुलुखला कुट is a festival of लाई पीपल. तो पैत कम्युनिटी लाइक पीपल, तो इसको मैच में भी मैच द फॉलोइंग्स में भी आ सकता है क्वेश्चंस. इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मार्च आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मोस्ट आर्डस्ट टास्क ऑफ झूम ऑपरेशन, दैट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. With reference to the Sun Temple of Modhera, consider the following statements. It was built during the reign of Bhima I of Chalukya dynasty in the 11th century. तो ये स्टेटमेंट सही है. देयर इज अ स्प्लेंडेड कुंड इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द राम कुंड. तो ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. 3 हेरिटेज साइट फ्रॉम द इंडिया को टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है. एक है वडनगर, मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन गुजरात में. सन टेम्पल मोधेरा, तो वडनगर है. फिर सन टेम्पल मोधेरा एंड इट्स एडजॉइनिंग मॉन्यूमेंट्स रॉक कट. ठीक है. एंड रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ द उन्नाकोटी त्रिपुरा. तो उन्नाकोटी त्रिपुरा के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, तो उसे आप देख लीजिए. तो द मोधेरा टेम्पल जो बिल्ट हुआ था 1026 to 27 CE में during the reign of Bhima I of the Chalukya dynasty. The Sun Temple of Modhera is situated along the backdrop of river पुष्पावती. ठीक है. और जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स में आप एंटर करेंगे, फर्स्ट कम अक्रॉस अ स्प्लेंडेड कुंड जिसको राम कुंड कहा जाता है. इट इज बिल्ट इन अ रेक्टेंगुलर स्टेप शेप एंड कंटेन्स 108 shrines of various gods and demigods. On the three sides of the kund are the three main shrines. जो तीन main shrines हैं dedicated to Lord Ganesh, Vishnu and Shiva. Three sides में. And 12 representation carved on pillar represent the suns according to the 12th month. ठीक है. तो सन टेम्पल ऑफ मोदेरा जो गुजरात में है. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. He was a polymath who reconstructed the modern Bengali alphabet and initiated path-breaking reform in traditional upper caste Hindu society. He studied Sanskrit grammar, literature, Vedanta, philosophy, logic, astronomy, and Hindu law for more than 12 years at Sanskrit College in Calcutta. He spent his life's energies trying to ensure at the end of the practice of child marriage and initiate widow remarriage.
The above mentioned lines refers to किनके लिए? राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल गणेश अगरकर। तो बंगाली अल्फाबेट ऑब्वियसली कोई बंगाली होंगी, या तो राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। Was born in 1822 and 1820 in a Brahmin family, Calcutta में। He studied Sanskrit grammar, literature, Vedanta philosophy, logic, astronomy, and Hindu law for more than 12 years at Sanskrit College in Calcutta। और इसी के वजह से इनको टाइटल पड़ा विद्यासागर का। He was a polymath who reconstructed the modern Bengali alphabet and initiated path-breaking reform of traditional upper caste Hindu society. He spent his life energies to ensure to end of the practice of child marriage and initiate the widow remarriage। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन यही है, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने का और इनिशिएट द विडो रिमैरेज करने के लिए। एंड विद्यासागर फॉलोड द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मिस्ट ट्रेडिशंस। उनको फॉलो करते थे किसको? तो राजा राम मोहन रॉय को फॉलो करते थे on the basic scriptures and old commentaries in the favor of remarriage of widows in the same way as Roy did for the abolition of sati system। तो राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सती सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए, उसी तरह से विद्यासागर का रोल है द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने के लिए एंड इनिशिएट द विडो मैरिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। Both forms have same architecture, especially in respect of ornamental decoration and the open court। तो ये बिल्कुल सही है। The Muslim style of construction was based on arches, walls and domes। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। Indo-Islamic architecture begins with the Ghurid occupations of India close to 12th century AD में, and the Muslims inherited a wealth of varied design from the Sasanians and Byzantine empires। ठीक है, तो जहाँ भी ऑक्युपाई करते थे जिस भी जगह को, वो इंडिजिनसली डेवलप करते थे, साथ ही साथ में ससानियन और बजेंटाइन एम्पायर से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते थे। द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कॉमन टू द बोथ फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर स्पेशली इन रेस्पेक्ट ऑफ द मॉस्क एंड टेम्पल्स वेर दैट to both style ornamental decoration were vital। ornamental decoration जैसे फूल पत्तियां से सजाने का, and that the open court in many cases are surrounded by colonnades। तो ये भी स्टेटमेंट जो था वो सही था। The prayer chambers of the mosque were spacious। वो थोड़े ज़्यादा बड़े होते थे, whereas the shrine of the temple वो छोटे होते थे। The mosque was light and open होता था, टेम्पल वॉज डार्क एंड क्लोज्ड। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लेआउट ऑफ द टेम्पल ऑफ अ मॉस्क इज एक्सप्लेन्ड बाय द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम फॉर्म्स ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर। जिस तरह से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफ प्रेयर्स हैं, उसी लिए उसके हिसाब से ही टेम्पल या मॉस्क बनाई जाती है। द मुस्लिम स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज बेस्ड ऑन आर्चेस, वॉल्स, डोम्स ऑन कॉलम्स एंड पिरामिडल टावर्स और स्लेंडर स्पायर्स कॉल्ड ट्रिब्यूट। ठीक है, और जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में एक टैंक इज प्रोवाइडेड फॉर द एब्ल्यूशंस यूजुअली इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ मॉस्क में होता था, और साथ ही साथ में फीमेल्स वर्शिपर के लिए अलग से सेपरेट रूम होता था पर्दा करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टेम्पल। हमें बताना हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। होयसलेश्वर टेम्पल कर्नाटक, ये मैच्ड है। मुक्तेश्वरा टेम्पल महाराष्ट्र में नहीं है, उड़ीसा में। बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में, तो ये सही है। तो 2 पेयर्स ओनली है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। होयसलेश्वर टेम्पल जो हलीबीड टेम्पल में है, 12th सेंचुरी टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये हलीबीड जो है वो कैपिटल हुआ करता था अर्स्टवाइल होयसाला एम्पायर की। और होयसाला टेम्पल फॉलोज सैवाइज्म ट्रेडिशन बट include the theme of Vaishnavism, Shaktism, and along with the Jainism image also. The scriptures inside the temple depict scenes from the Ramayana, Mahabharata, and Bhagavata Puran। तो ये होयसलेश्वर टेम्पल के थोड़े डिस्क्रिप्शन था। मुक्तेश्वर जो टेम्पल है वो 10th सेंचुरी टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन भुवनेश्वर में है, और इस द टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ द गाइडिंग वॉकिंग टूर लॉन्च्ड बाय द ओडिशा
to development cooperation to promote the state's rich culture and history. बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में 1010 CE by Raja Raja I में कंस्ट्रक्ट की गई थी and the gigantic Brihadeshwara temple in Thanjavur is perhaps one of the finest example of the Cholas artistic brilliance. तो ये चोला एम्पायर का बहुत इम्पोर्टेंट एक टेम्पल है जो थांजावुर तमिलनाडु में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कोंगथोंग विलेज? इट इज लोकेटेड ऑन द नागा हिल्स नियर द इंडो बर्मा बॉर्डर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज ऑल्सो नोन एज द विस्लिंग विलेज फॉर इट्स यूनिक ट्रेडिशन ऑफ जिंगरावई लॉबवे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। The people living in this village belong to the Sengkhasi tribe। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोंगथोंग विलेज इज लोकेटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। तो मेघालय में 3 मेजर हिल्स है, खासी, जयंती एंड गारो। तो ईस्ट खासी हिल्स ऑफ द मेघालय में प्रेजेंट है कोंगथोंग विलेज। और कोंगथोंग विलेज क्यों प्रसिद्ध है? तो इसे विस्लिंग विलेज कहा जाता है ड्यू टू इट्स यूनिक ट्रेडिशन ऑफ जिंगरवाई लववे अंडर विच मदर्स क्रिएट ए ट्यून फॉर देयर न्यू बॉर्न्स। तो मदर्स जो है वो अपने न्यू बॉर्न्स के लिए एक ट्यून, विस्लिंग ट्यून क्रिएट करती थी। हर एक न्यू बॉर्न्स के लिए या हर एक पर्सन के लिए उसकी अलग अलग विस्लिंग ट्यून होती थी और उसी के मतलब उसी से वो आइडेंटिफाई किया जाता था। मतलब हम लोग नॉर्मली बात करने के समय नाम पुकारते हैं, लेकिन वो लोग सीटी बजाकर हर सीटी यूनिक होता था हर इंसान के लिए। These tunes are often used as names and Kongtong peoples belong to the Seng Khasi tribe and speak the खासी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम में मिलता रहे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। टिल देन बाय बाय। जय हिंद।